ए बराबर मान लीजिए ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। तो m बराबर n होगा। क्यों? वर्ग में आपस में रो और कॉलम बराबर होगी, इसलिए जो है m बराबर n होगा। अब देखिए, जैसे एग्जांपल के तहत मान लीजिए a बराबर मान लिए ए आई जे 2 क्रॉस 2, आई का मान टोटल 1 और 2, यानी कि m का मान टोटल हो गया 2, n का मान 2, यानी कि रो और कॉलम बराबर हो तो वर्ग भी होता है। तो i बराबर क्या हो जाएगा 1 और 2, j बराबर क्या हो जाएगा 1 2। तो अब जो लिखेंगे a बराबर क्या हो जाएगा a1 a2 फिर a1 a2। तो चलिए, तो ये फर्स्ट कॉलम हुआ तो 1 1 डाल दिए, ये सेकंड कॉलम हुआ तो 2 2 डाल दिए, यानी 2 क्रॉस 2 आव्यूह बन गया। तो यह एक वर्ग आव्यूह है। आव्यूह है। इसके बाद देखिए छठा नंबर में है मेन डायगोनल मैट्रिक्स, मुख्य विकर्ण आव्यूह। तो मुख्य विकर्ण आव्यूह क्या होता है? यदि किसी वर्ग आव्यूह में ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर वाले मुख्य विकर्ण को मुख्य विकर्ण वाले आव्यूह कहते हैं। दाएं से नीचे की ओर, बाएं से ऊपर की ओर वाले आव्यूह को मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो छठा नंबर देखिए मेन डायगोनल मैट्रिक्स। मुख्य विकर्ण आव्यूह। इसका परिभाषा होता है, यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण वाला अवयव, जैसे यदि किसी वर्ग आव्यूह बना लीजिए, जैसे a11 a12, उसके बाद a21 a22। यदि किसी वर्ग आव्यूह है 2 क्रॉस 2 है, 2 रो और 2 कॉलम है तो वर्ग आव्यूह हुआ। यदि किसी वर्ग आव्यूह में ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर वाले विकर्ण को मुख्य विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर वाले विकर्ण को मुख्य विकर्ण आव्यूह कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे कहने का मतलब मेन डायगोनल मैट्रिक्स से ही हुआ मुख्य विकर्ण, इसी को कहते हैं मेन डायगोनल। मेन डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए, तो ये 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 में भी यही होगा, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर वाले विकर्ण को भी मुख्य विकर्ण आव्यूह। तो चलिए अगला देखिए टाइप ऑफ 7 नंबर में है डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ तक राइट कीजिए, आगे बता रहे हैं। सेवन नंबर में है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? यानी विकर्ण आव्यूह। यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयवों का मान 0 हो तो उसे मेन डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे 3 0 0 4, ये मेन डायगोनल हो। यदि किसी
वर्गाव्यू में मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयवों का मान शून्य हो तो उसे मेन डायगोनल मैट्रिक्स यानी डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मेन डायगोनल यानी कि यदि किसी वर्गाव्यू में मुख्य विकर्ण यानी मेन डायगोनल के अलावा सभी अवयव शून्य होता है तो वो यानी डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे DIGA डायगोनल मैट्रिक्स ए लिख लेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, जैसे कहने का मतलब लिख लीजिए 3 4 यही टाइप यानी कि 1 क्रॉस 2 होगा, 1 रो 2 कॉलम, तो ये हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो 3 क्रॉस 3 में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यदि किसी वर्गाव्यू में बोले मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयवों का मान शून्य हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो ये अवयव शून्य हो जाएगा, ये अवयव शून्य हो जाएगा, ये अवयव शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार से ये अवयव शून्य होगा, ये अवयव भी शून्य होगा, ये भी शून्य होगा। तो अब हो जाएगा कहने का मतलब डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों, यदि किसी वर्गाव्यू में बोले मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो तो डायगोनल मैट्रिक्स। DIGB डायगोनल मैट्रिक्स बी का तो आंसर क्या हो जाएगा, A11 A22 A33, ये डायगोनल मैट्रिक्स का होगा। तो आगे देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स ये होता है यदि किसी वर्गाव्यू में मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयवों का मान शून्य हो तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यानी मेन डायगोनल के अलावा सब अवयव शून्य होगा तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स जैसे ही पढ़े, अब इसी में देखिए यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इकाई या एकांक अवयव, इकाई या एकांक अवयव। ये होता है क्या, एकांक अवयव को यानी आई से सूचित किया जाता है, कैपिटल आई से। एकांक अवयव को किससे सूचित किया जाता है, आई से। यदि किसी वर्गाव्यू में मुख्य विकर्ण का मान एक ही हो, यदि किसी वर्गाव्यू में मुख्य विकर्ण का मान एक ही हो और मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयवों का मान शून्य हो तो एकांक अवयव हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब है 2 क्रॉस 2 यानी 2 रो 2 कॉलम है। अब देखिए, यदि किसी वर्गाव्यू में मेन डायगोनल यही ना होता है, ये सब डायगोनल होता है, ये मेन डायगोनल होता है। यदि किसी वर्गाव्यू में मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयवों का मान शून्य हो तो उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। मुख्य विकर्ण का मान एक ही हो, इससे पहले डायगोनल मैट्रिक्स जैसे पढ़ाए थे, यदि किसी वर्गाव्यू में मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयवों का मान शून्य होता है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। यूनिट मैट्रिक्स वही है यदि किसी वर्गाव्यू में, इसमें भी वर्ग इसमें भी वर्ग, यदि किसी वर्गाव्यू में मुख्य विकर्ण का मान एक ही हो, यानी एकांक मतलब एक होता है, तो मुख्य विकर्ण का मान एक ही हो, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य तो एकांक अवयव हो गया। इसी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, तो जैसे आई का मॉड पूछ देता है, तो मॉड का मतलब डिटर्मिनेंट आई को, यानी कि डिटर्मिनेंट आई करते हैं, आई का डिटर्मिनेंट यानी मॉड मैग्नीट्यूड, यानी 1 गुना 1 ऐसे करते हैं, माइनस 0 गुना 0 इधर की तरफ इधर जाता है, निगेटिव होता है, तो यानी बराबर 1 हो जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा तो वैसे ही भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये 2 क्रॉस 2 में होगा। 3 क्रॉस 3 में एकांक अवयव का मान क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो कहने का मतलब जो है एकांक अवयव का डायगोनल मुख्य विकर्ण का मान एक ही होता है और मुख्य विकर्ण के अलावा सब अवयव शून्य होता है, तो वो एकांक अवयव होता है। तो अब अगला टाइप देखिए, ये तो कहने का मतलब जो है डायगोनल मैट्रिक्स में ये
8वां नंबर टाइप था। अब देखिए 9th नंबर में इसमें का भी लिख लीजिएगा, राइट कीजिए लोग, इस तरह के पढ़ाते हैं। जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले जान लीजिए। तो मैट्रिक्स में कुछ नहीं है। एकांक आव्यूह याद रखिएगा, एकांक आव्यूह हर सवाल मैट्रिक्स से लेके डिटरमिनेंट तक में भी आएगा। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या होता है? यदि किसी वर्ग आव्यूह में, यदि किसी वर्ग आव्यूह में, यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण का मान समान हो और मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होता है तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाए। जैसे 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2, यानी स्केलर मतलब कांस्टेंट मतलब समान होता है। या तो मान लीजिए, इसमें कहने का मतलब जो है तो a इंटू 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि मैट्रिक्स का रूल ये है तो किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो सब अवयव में गुना होता है। यानी कि 2 ये कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचेगा, 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये क्या हो गया? ये यूनिट मैट्रिक्स, यानी इकाई आव्यूह को अदिश आव्यूह कहते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव है, इकाई आव्यूह को अदिश आव्यूह कहते हैं। क्यों? समान है, एक एक है, यानी समान है, यानी इकाई आव्यूह को अदिश आव्यूह कहते हैं। लेकिन अदिश आव्यूह को इकाई आव्यूह नहीं कहते हैं। ये बहुत मेन पॉइंट है, इसमें समझना जरूरत है। जैसे b बराबर मान लीजिए इसी प्रकार से ये k 0 0 k, तो b बराबर हो जाएगा k इंटू k कांस्टेंट हुआ, यानी अदिश हुआ। कांस्टेंट का मान 2 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी संख्या, 1 0 0 1। तो ये तो इकाई है, यहाँ इंटू है, कांस्टेंट लगा हुआ है, तो ये अदिश आव्यूह हो गया। तो इसको कॉमन लिए, के लिए कॉमन, यानी इकाई आव्यूह को अदिश आव्यूह कहते हैं। लेकिन अदिश आव्यूह को इकाई आव्यूह नहीं कहते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, अब देखिए अपर TRI GONAL ट्रायंगोनल मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुज कारक आव्यूह। तो ऊपरी त्रिभुज कारक आव्यूह क्या हो जाएगा? यदि किसी वर्ग आव्यूह में, यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे वाले सभी अवयवों का मान शून्य होगा तो ऊपरी त्रिभुज कारक आव्यूह हो जाएगा। जैसे देखिए 2 3 0 5 कुछ हो मान लीजिए, ये ऊपर की तरफ दिख रहा है तो ये मेन डायगोनल हुआ, यानी मुख्य विकर्ण हुआ। तो उससे नीचे वाला अवयव शून्य है, यानी अभी बोले हैं, यानी यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे वाले अवयव शून्य हो तो वो ऊपरी त्रिभुज कारक आव्यूह। तो ऐसे दिख रहा है, ये पॉइंट इससे मिलेगा, ये पॉइंट इससे मिलेगा, ये पॉइंट एक त्रिभुज बन जाएगा। ऊपरी दिशा का त्रिभुज दिखेगा, यानी दिख भी रहा है। देखिए तो ऊपर की तरफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये जो है मेन डायगोनल के नीचे वाला भी अब शून्य तो हो गया, ये खत्म है, ये इसे मिला, ये इससे मिला, ये त्रिभुज दिखा। ऐसे भी हो सकता है या
दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए 2 0 5 0 0 3 0 0 7। तो अब देखिए ये पॉइंट, अरे फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट देखो, फाइनल पॉइंट इनिशियल सब में मैच कर रहा है। ये त्रिभुज यानी ऊपरी त्रिभुज कारक आदि दिख रहा है, ये 3 क्रॉस 3 का हुआ, तो ऊपरी त्रिभुज कारक आदि यही होता है। 11 नंबर में देखिए जैसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर में निम्न त्रिभुज कारक आदि। निम्न त्रिभुज कारक आदि कैसे होता है, वही सेम परिभाषा, जैसे देख लीजिए यहाँ 4 ले लीजिए, 0 5 यहाँ 6 ले लीजिए। ये जो है नीचे की तरफ दिख रहा है मेन विकर्ण के, मुख्य विकर्ण के ऊपर वाला भी ऑप्शन है, तो निम्न त्रिभुज कारक आदि दिखेगा। ये 2 क्रॉस 2 हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से मान लीजिए b बराबर 3 0 0 0 5 0 7 0 8। वैसे भी देखिए ये निम्न त्रिभुज कारक आदि दिखेगा, ये वाला ये मुख्य विकर्ण। तो अब देखिए 12वां नंबर में इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स में ऑब्जेक्टिव भी पूछता है बराबर। 12 नंबर में पढ़ा रहे हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स समान आदि या बराबर आयु, बात एक ही हुआ, समान ही को बराबर होते। यदि किसी आयु में 2 आयु का समान कोटि हो और संगत अवयव भी समान हो तो वो इक्वल मैट्रिक्स कहता है। जैसे देखिए इक्वल यानी कि ए बराबर मान लीजिए aij 2 क्रॉस 2 तथा b बराबर bij 2 क्रॉस 2। तो ये बराबर जो मानिएगा अभी जो बनेगा a11 a12 a21 a22 2 क्रॉस 2 अभी बन गया। इसी प्रकार से देखिए b11 b12 b21 b22 ये भी 2 क्रॉस 2 अभी बन गया। हमेशा 2 क्रॉस 2 हुआ। ये भी जब a बराबर b होने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे a11 है, फिर a21 है, a12 है, a22 है, ये लिख लीजिए। इसमें भी देखिए b11 है, b12 है, b21 है, b22 है। हमेशा इसमें देखिए 2 क्रॉस 2 ये भी 2 क्रॉस 2 ये भी।
जब होगा, जब A11 बराबर B11 होगा, A12 बराबर B12 होगा, A21 बराबर B21 होगा, उसके बाद A22 बराबर B22 होगा, तब इक्वल मैट्रिक्स होगा। समान है, अवयव भी समान होना चाहिए, दो अवयव को समान कोटि और संगत अवयव भी समान होना चाहिए, तो वो इक्वल मैट्रिक्स होता है। एग्जाम्पल लेते हैं इस पर गाड़ी। जैसे देखिए क्वेश्चन एक्स वाई मान लीजिए 4 5 कुछ मान लीजिए, ये 3 4 4 5 दो अवयव का समान कोटि है, 2 × 2 ये भी 2 × 2 ये भी। एक्स का मान होगा जो ये 3 होगा, इसमें जो वाई का मान होगा ये 4 होगा। तो अब इसमें जो है एक्स का मान कितना रखेंगे, 3, तो 3 बराबर 3 हो जाएगा। वाई का मान 4 रखेंगे तो 4 बराबर 4 हो जाएगा, 4 बराबर 4, 5 बराबर 5। तो इसीलिए बोले हैं इक्वल मैट्रिक्स में जो होता है संगत अवयव समान होता है। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, संगत अवयव समान होता है। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आएगा, इसमें कुछ नहीं। तो आगे देखिए, इसी पर हमको लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन दे दें, 2 मार्क पूछ दे, x माइनस वाई, x प्लस वाई, ये 4 5 कुछ मान लीजिए, ये 6, ये 4, ये 8, ये 5। तो अब देखिए समीकरण के तहत ये निकलेगा, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 6, समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 8, समीकरण सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने, प्लस वाई माइनस वाई कट गया, उसके बाद x प्लस x 2x हो जाएगा बराबर 14 यानी 14 हो जाएगा ये। तो ये 7 दूना 14, वैसे भी करने का मतलब ये x का मान कितना निकल जाएगा 7। तो समीकरण फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रखने का, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर तो x माइनस वाई बराबर कितना है 6, तो x का मान क्या आया 2 माइनस वाई 2 आया, अति 7 आया बराबर 6। तब माइनस वाई को इस साइड ले आइए तो प्लस वाई हो गया, इसको इस साइड ले आइए, 7 माइनस 6 यानी वाई बराबर कितना आया 1। अतः x बराबर 2, वाई बराबर 1। 2 नंबर टाइप का क्वेश्चन होगा तो ऐसे ही बनेगा, या आउटर बनाएंगे। चलिए इक्वल मैट्रिक्स हो गया। तेरह नंबर में देखेंगे एडिशन और SUB और TI TA SUB और ATION subtraction of 2 matrix एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स। चलिए यानी 2 अवयव की जोड़ और घटाव
तो दो अवयव को जोड़ना और घटाना हो तो कैसे कर सकते हैं? तो दो अवयव को जोड़ना और घटाना, दो अवयव जैसे यदि दो अवयव ए और बी दो अवयव है, मान लो यदि ए और बी दो अवयव हैं, यदि ए और बी दो अवयव हैं, दोनों अवयव का समान कोटि है, तो यानी दोनों अवयव का समान कोटि होना चाहिए, वो अवयव को जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। एग्जाम्पल के तहत समझा देते हैं। यदि ए बराबर ए आई जे, ये भी 2x2 अवयव है, और बी बराबर बी आई जे, ये भी 2x2 अवयव है। तो अब देखिए, तो पहले हम अवयव तो बना लें। A11, A12, A21, A22, ये 2x2 अवयव बन गया। इसी प्रकार से देखिए B बराबर B11, B12, B21, B22, B हो, ये मिस्टेक हो गया, चलिए सॉरी। तो अब देखिए ये भी 2x2 हो गया, तो इन अवयव को जोड़ा जाएगा, क्यों? तो समान कोटि है 2x2, ये भी 2x2, तो A प्लस B जैसे ही पूछेगा, A11, A12, A21, A22 प्लस B11, B12, B21, B22, इनको जोड़ेंगे। A प्लस B बराबर A11 प्लस B11, इसी प्रकार से A12 प्लस B12, इसी प्रकार से A21 प्लस B21, फिर इसी प्रकार से A22 प्लस B22, तो ये 2x2 अवयव को जोड़े। इसी प्रकार से इसको घटा भी सकते हैं, बीच में माइनस हो जाए, तो जोड़ने और घटाने के केस में कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें माइनस कर देंगे, प्लस की जगह वो हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए घटा रहे हैं, तो जोड़ने के लिए यहाँ तक राइट कर लीजिएगा, कुछ नहीं है। ए बराबर ए आई जे 2x2 अवयव मान लिए, बी बराबर बी आई जे 2x2, यानी कि दो अवयव का समान कोटि है। तो पहले हम विख्यात रूप से यानी कि अवयव ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि उसका जो है रचना कर लेंगे दोनों अवयव को। उसके बाद जो है दोनों को जोड़ने के लिए जो है ए का मान और बी का मान, यहाँ ए का मान रखे, बी का मान रख दिए, दोनों को ऐड करके संगत अवयव को जोड़ दिए। इसलिए इसी प्रकार से घटा भी सकते हैं। चलिए घटों के केस में भी समान है, इनकी घटा लेंगे। कैसे होगा? A माइनस बी बराबर A11, A12, A21, A22, माइनस हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस हो गया। B11, B12, B21, B22, तो ये भी 2x2, ये भी 2x2, यानी ऑर्डर समान हो, दो अवयव का समान कोटि हो, तो उन अवयव को जोड़ना या घटाना बहुत आसान है। A माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? A11 माइनस B11, इसी प्रकार से A12 माइनस B12, इसी प्रकार से A21 माइनस B21, फिर इसी प्रकार से A22 माइनस B22, तो इसी प्रकार से 2x2 घटा करके हम निकाल सकते हैं। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन होता है, इसकी आधारित क्वेश्चन भी ले सकते हैं, कैसे जोड़ने घटाने की केस में। जोड़ना घटाना बहुत ही आसान है। अब देखिए A बराबर दिया रहेगा 4, 5, 6, 8 कुछ और मान लीजिए। B बराबर भी दिया रहेगा 7, 2, 3, 4, ऐसे ही रहेगा। तो A प्लस B कैसे निकालेंगे?
4 5 6 8 प्लस 7 2 3 4। संगत अवयव को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा संगत अवयव को संगत अवयव के साथ समान कोटि 2 क्रॉस 2 ये भी 2 क्रॉस 2 ये भी, वही एग्जाम्पल है 2 क्रॉस 2 ये भी 2 क्रॉस 2 ये भी समान कोटि होना चाहिए 100%। अब देखिए 4 + 7 हो जाएगा, ये 5 + 2 हो जाएगा, ये कितना होगा 6 + 3 हो जाएगा, ये क्या होगा 8 + 4 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, ए प्लस बी बराबर जो आएगा वही आंसर होगा। तो यानी 4 + 7 11 होता है, ये 5 + 7 12 होता है, ये 6 + 3 9 होता है, और ये 8 + 4 यानी 12 होता है। ए प्लस बी यानी 2 क्रॉस 2 आयु में यही आंसर आएगा। अगर हमको ए माइनस बी निकालना है तो ए माइनस बी लिख लेंगे, ए माइनस बी लिख लेंगे, ए का मान ड्रॉ करेंगे, बी का मान ड्रॉ करेंगे। 4 5 6 8 लिख लिए, माइनस है तो माइनस 7 2 3 4। तब देखिए ए माइनस बी बराबर जो आएगा 4 - 7 5 - 2 6 - 3 8 - 4। ये जो 2 क्रॉस 2 में आंसर आएगा 4 - 7 नेगेटिव का जब संख्या जाता है तो -3 हो जाएगा, 5 - 2 तो यानी 3 हो जाएगा, ये 6 - 3 तो यानी कि 3, ये 8 - 4 तो यानी 4, यही आंसर आएगा। ये माइनस भी जोड़ने या घटाने के लिए कुछ नहीं है। अब देखिए 7वां नंबर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ आव्यूह देखते हैं, आव्यूह की गुना। कुछ नहीं है आव्यूह में, आज पूरा आव्यूह पढ़ा देंगे आपको, आराम से समझना है, बेसिक तौर पर समझना है, कुछ नहीं है आव्यूह में। 14 नंबर multiplication of matrix। टू मैट्रिक्स भी हो सकता है, दो आदमी को गुना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ आव्यूह की गुना भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स वही बात ही होगा। चलिए अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के केस में आव्यूह की गुना। यदि ए और बी दो आव्यूह हो तो ए बी को परिभाषित होने के लिए आव्यूह ए की कॉलम की संख्या बराबर आव्यूह बी की रो की संख्या हो तब
ए बी परिभाषित होगी। ए बी को परिभाषित होने के लिए क्या चाहिए? यदि ए और बी दो अवयव हैं, ठीक है, तो ए बी को परिभाषित होने के लिए जो है तो अवयव ए की कॉलम की संख्या बराबर जो होगा बराबर अवयव बी की रो की संख्या होगा, तो ए बी परिभाषित होगा। चलिए इसको देखते हैं जिससे कैसे गुणा करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ए आई जे बराबर एम क्रॉस एन बी बराबर बी जे के एन क्रॉस पी। अब ए बी का जो गुना होगा वो कैसे होगा? बराबर वाट। अब देखिए ए बी बराबर लिख लीजिए समेशन ऑफ एन बराबर समेशन ऑफ समेशन ऑफ जे बराबर एन बराबर 1 से लेके कहाँ तक जाएगा? ये जे तक। या तो एक बार उल्टा हो गया, जैसे देखिए समेशन ऑफ जे बराबर 1 से लेके कहाँ तक जाएगा? एन तक जाएगा। ई भी देखिए, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ए आई जे ई बी जे के, ये ऑर्डर जो होगा ये एम क्रॉस पी होगा। ये एन एन कैंसिल हो जाएगा, एन तक जाएगी। तो अब देखिए ए बी बराबर जो होगा, ये देखिए जे का मान 1 से लेके एन तक जा रहा है। तो अब देखिए जे बराबर 1 से लेके कहाँ तक जाएगा? एन तक। तो एन तक जो जाएगा जे का मान, तो ये जे कैंसिल हो जाएगा। ई सी आई के एम क्रॉस पी हो जाएगा। चलिए इसको गोली मारिए। गुना करने का तरीका बहुत आसान तरीका से बता देते हैं। इसमें नहीं समझिए तो आगे बताते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं किए, जे बराबर 1 से लेके कहाँ तक मान लिए? जे का मान जो होगा 1 से स्टार्टिंग होगा, ये n तक जाएगा। इसीलिए समेशन ऑफ जे बराबर 1 से लेके n तक लिखिए। ये भी देखिए जे बराबर 1 से लेके n तक जाएगा। ये भी देखिए कहने का मतलब जे का मान जो है n तक जाएगा। हाँ, जे का मान n तक जा रहा है। इसी प्रकार से कर लिए, जे बराबर 1 से लेके n तक कर लिए। ये जो मान है ए का, ए आई जे बी जे के एम क्रॉस पी, एन एम कैंसिल हो गया, ई एम क्रॉस पी हो गया। ये जो होगा ए बी जो है ये सी हो जाएगा। सी लेटर, ए बी के बाद सी आता है तो सी लेटर हो जाएगा। ये जो होगा
जे कैंसिल हो जाएगा। काहे जे कैंसिल होगा, ये एन तक जा रहा है, समेशन को खत्म करना चाहिए एम सीरीज तक। तो अब देखिए ई सी आई के हो जाएगा, एम क्रॉस पी हो जाएगा, एन एन कैंसिल हो गया। तो अब देखिए इस पर आधारित प्रश्न कैसे होगा क्वेश्चन। इस पर आधारित क्वेश्चन जैसे ए बराबर मान लेते हैं 1 2 3 4, बी बराबर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ए बी गुना संभव है। पहले ये 2 क्रॉस 2 आगे हुआ, ये 2 क्रॉस 3, 2 रो 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 2 क्रॉस 3 1 रो 2 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम, यानी कि 2 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। तो अब देखिए हम परिभाषा ए बी जो गुना करेंगे, ए बी बराबर वाट क्या होगा। तो ए बी परिभाषित है, पहले ये देखिए हम बोले थे ए बी को गुना करने के लिए अब यू एक की कॉलम की संख्या बराबर अब यू बी की रो की संख्या, यानी 2 बराबर 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये संभव है, परिभाषित है। तो अब देखिए ए बराबर 1 2 3 4, इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6। अब इसका जो गुना करने का तरीका है ये है, इसको परे तीर चलाओ, इसको खरे तीर चलाओ। कहने का मतलब है यानी रो को जितना कॉलम है उतना कॉलम करो गुना। ये ए बी लिखो, ए बी का मान लिखें। अब देखिए तो ये गुना कैसे होगा। ये फर्स्ट रो को जो है फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 गुना 1 प्लस मैचिंग एलिमेंट है तो बीच में प्लस होता है 2 गुना 2। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, जितना कॉलम है उतना कॉलम, फर्स्ट रो को पकड़ो, जितना कॉलम रहेगा उतना कॉलम से गुना करो। तो 1 गुना 3 प्लस 2 गुना 4। अब इसी प्रकार से फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 1 गुना 5 प्लस 2 गुना 6, यानी फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से कर लिए। अब सेकेंड रो को करो तो फर्स्ट को तीनों कॉलम से 3 गुना 1 प्लस 4 गुना 2, इसका कहानी खत्म। ये जो हो जाएगा 3 गुना 3 प्लस 4 गुना 4। इसी प्रकार से सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से करो 3 गुना 5 प्लस 4 गुना 6। तो ये आंसर कितना आ गया ए बी का। अब 2 2 4 1 5 हुआ, ये क्या होगा 3 4 2 8 3 11। ये देखो 4 2 12 5 17, ये कितना हो जाएगा 4 2 8 3 11। ये क्या हो 3 3 9 4 4 16 9 25, ये 5 15, ये 6 4 24 39, यानी 2 क्रॉस 3। देखिए आगे का गुना था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जितना रो है पहले फर्स्ट हम रो को पकड़ेंगे, जितना कॉलम है उतना कॉलम से गुना करना है। फिर यानी प्रथम रो को फर्स्ट कॉलम से किए, प्रथम रो फर्स्ट कॉलम में लिखाया, प्रथम रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो प्रथम रो सेकंड कॉलम में लिखाएगा, प्रथम रो है ना, सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। अब प्रथम रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो प्रथम रो थर्ड कॉलम हो गया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से सेकंड रो है फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, तो यानी सेकंड लाइन जो है परे लाइन ये हुआ, कहने का मतलब जो है रो होता है। ये सेकंड रो हो गया, फर्स्ट कॉलम हुआ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो को थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम हो गया। तो ये 2 क्रॉस 3 बन गया। तो उसके बाद जोड़ घटाव करके तक लिख गया। आज यहीं तक। अगला लेक्चर में जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर आएंगे, उसमें कुछ नहीं है, यानी कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, जितना भी मान होगा प्राप्त हो जाएगा। उससे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा या 2 मार्क्स का, तो उस पर चर्चा करेंगे अगले क्लास में। यहाँ तक राइट कीजिए आप लोग, कोई दिक्कत होगा आप मेरे
यूट्यूब चैनल BK बंसल मैथमेटिक्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि अगला पिछला वीडियो जो भी होगा आती रहेगा, तो आप लोगों को कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो आज यही तक, अगला लेक्चर को देखने के लिए जो है मेरे यूट्यूब चैनल BK बंसल मैथमेटिक्स क्लासेस पर आप देख सकते हैं पूरा लेक्चर।